हरे कृष्ण। तो इसीलिए जब मैंने ये तात्पर्य पढ़ा तो मैंने कहा कि ये भक्ति का आधार है, क्योंकि इसमें सब बता दिया। श्रद्धा कैसे जागृत होगी और प्रेम कैसे मिलेगा, और प्रोसेस भी बता दिया प्रभुपाद जी ने। जो आच्छादित हो गया है उसको बाहर कैसे निकालें। हाँ, सोचिए तो प्रभुपाद जी का यानी जो महानता, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि प्रभुपाद क्या है। प्रभुपाद क्या है, मैं अपने बुक्स में हूँ, बिल्कुल। आप देखिए 2 पैराग्राफ पे कौन व्यक्ति बड़े बड़े ऑथर, बड़े बड़े राइटर हुए हैं दुनिया में, अभी भी हैं। इतना सारा सब्सटेंस को प्रभुपाद ने 2 पैराग्राफ पे कैसे रख दिया। क्या उनका राइटिंग का है। ये सिर्फ स्किल्स की बात नहीं है। प्रभुपाद जी को तो कवि कहा ही जाता है। ये भगवान का आशीर्वाद। भगवान ने, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान स्वयं लिखे हैं, भगवान बताते गए, मैं लिख। प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कहा था कि ये मेरे परपट नहीं है, ये तो भगवान ने बताए, मैंने लिखे। तो एक भक्त ने पूछा, अच्छा अच्छा प्रभुपाद जी, मतलब भगवान ने आपके हृदय में प्रेरणा दी? बोले नहीं, भगवान बोलते गए, मैं लिखता गया। जैसे गोविंद भाष्य लिखा गया, भगवान गोविंद देव खड़े हैं, लिखते जाता है बलदेव। तो इसमें बताते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कि हंसा अवतार के रूप में भगवान ने आपको भक्ति का सारा संपूर्ण ज्ञान दिया। क्यों दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। वो एक तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। तो ज्ञान कब मिलता है भक्ति वाला? जब भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आज सवेरे मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद का, जिसमें प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे, और दीक्षा के पहले लेक्चर दिया और फिर उस रिकॉर्डिंग में आता भी है, नाम भी देते जा रहे, सबको बताते जा रहे। तो प्रभुपाद दीक्षा का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि अब आप ये शुरुआत करो और चीटिंग मत करो। गुरु को बोलते हो जो वो करो, तब जाके बेनिफिट मिलेगा, चीटिंग मत करो। तो यहाँ पे भगवान के साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति का ज्ञान है ये बहुत डायनामिक, जीवंत ज्ञान है। ये सिर्फ काले अक्षर नहीं है सफेद पेज पे, ये जीवंत ज्ञान है। मतलब क्या? मतलब अगर आप अपने गुरु को प्रसन्न करके, भगवान को प्रसन्न करके ये भक्ति रूपी ज्ञान को आप ले लोगे और फिर चीटिंग करोगे और सोचोगे अब तो मेरे पास ज्ञान आ गया है, तो आपको पता नहीं है जैसे ही आपके मन में चीटिंग का भाव जागृत होगा वो ज्ञान निकलना चालू हो जाएगा। ऐसा कैसे? ऐसे ही तो है भक्ति का, ये जीवंत है। तो इसमें सतर्क कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सचेत कर रहे हैं कि चीटिंग नहीं कर सकते। तो नारद मुनि को ज्ञान क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि उनकी भक्ति से प्रसन्न। अब भक्ति क्या है? सबसे पहले स्वेच्छा से करना है भक्ति। ये भक्ति स्वेच्छा से करना, अपनी इच्छा से, किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं कर सकते। ठीक है, शुरू में आपको व्यक्ति लेके आता है कोई, वो अलग बात है। जैसे प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं कि नरेंद्र मलिक, प्रभुपाद जी के मित्र, उनको खींचते हुए ले गए, चलो 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 ये साधु से मिलना ही पड़ेगा आपको। अब प्रभुपाद जी का कोई इच्छा नहीं, बोले मैंने बहुत साधु देखे। ठीक है, कुछ होते हैं, लेकिन वो साधु की बात नहीं। प्रभुपाद से प्रैक्टिकली ड्रैग्ड मी, वो मुझे खींचते हुए लेके गया। और जब प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले
आज 98 साल हो गए उस बात, 2 साल बाद हम उसका एक सेंचुरी हो जाए, तो सेंटेनियल सेलिब्रेशन ऑलरेडी बात चल रही है। और अगले साल प्रभुपाद जी का 125वां व्यास पूजा भी है, वो भी बड़ा सेलिब्रेशन इस्कॉन में होगा। तो ये साल भगवान ने मौका दिया है, आप बैठ के सब लोग अच्छे से प्लानिंग करो, भजन करो, क्योंकि अगले साल सेलिब्रेशन है, फिर 2022 में सेलिब्रेशन है। तो प्रभुपाद जी जब मिले भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, अपनी इच्छा से नहीं गए थे, लेकिन जब मिले और चर्चा हुआ, बाहर निकलते ही प्रभुपाद कहते हैं मैंने निश्चय कर लिया कि जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है वो एक सेफ हाथों में है, सही हाथ में, तो यहीं से फैलेगा। अब जो है प्रभुपाद अपने उदाहरण से सिखा रहे, अब इच्छा जागृत, उसके बाद उनकी इच्छा बढ़ती गई, पीछे कभी नहीं मुड़े प्रभुपाद। फिर वो हमेशा सोचते रहे मैं कब इस साधु से मिलूं, कब साधु से मिलूं। दीक्षा तो 11 साल मिली, लेकिन हमेशा सोचते रहते कब मिलूंगा, कब मिलूंगा। उनका चिंतन वहां पे, और लग गए सेवा। मतलब आदो श्रद्धा, श्रद्धा तो है प्रभुपाद में, तो पूरी श्रद्धा है, लेकिन एक लीला से प्रभुपाद जी बता रहे हैं आचार्य के रूप में। तो पहले गए, चलो थोड़ा श्रद्धा हुआ, फिर साधु संग हुआ, उसके बाद भजन चल, फिर प्रभुपाद पीछे नहीं। हालांकि प्रभुपाद प्रेम के स्तर पे पहले से ही है, लेकिन आचरण करके सिखा रहे। तो सबसे पहले इच्छा चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, भगवान चाहे भी तो आपको ज्ञान नहीं दे सकते। पहले तो भगवान चाहेंगे नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहते। भगवान को जबरदस्ती का कुछ नहीं। कितना दुख लगता है। आपकी उम्र 20 साल है, एक उदाहरण लीजिए, आपकी उम्र 20 साल है, आप अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत आसक्त हैं, और आपके माँ बाप 20 साल बाद आपको बोलते हैं बेटा हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं, बताओ। अरे तुम हमारा बच्चा नहीं हो, हमको तो हर साल कोई 2 लाख 3 लाख रुपए देता था तुमको पालने के, तो आपको कैसा लगेगा? अरे पैसा लेके पाला मेरे को, मैं कितना अच्छा फीलिंग रखा आपके प्रति, आप लोग सिर्फ पैसे के लिए किया। बोले हाँ अभी पैसा आना बंद हो गया, अभी तू अपना निकल इधर से। तो ये तो आपको झटका लगेगा कि पैसा लेके, मुझे तो लगता था मेरी माँ मुझसे प्रेम करती। तो ये जबरदस्ती वाला जो है वो भगवान को नहीं जब, हालांकि ये संसार में सब जबरदस्ती वाला प्रेम कर रहे हैं, सब स्वार्थी हैं। भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि जीव को, यानी हमको, भगवान ने जो स्वतंत्रता दिया है थोड़ा सा, उस स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए हम शरणागत करें भगवान को, और कृष्ण प्रेम प्राप्त। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। भगवान नहीं देते, भक्ति नहीं मिलती। अर्जुन को भी प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन को ऐसा नहीं कहा, जब अर्जुन ने अपनी समस्या बताई तो कृष्ण ने ये नहीं कहा हाँ अर्जुन मैं समझ गया, एक काम करो मैं युद्ध करता हूँ, तुम इधर बैठ के जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्जुन बैठ के तुम इधर बैठो और गांजा पियो। हाँ? ये नहीं है साधु का लक्षण। या फिर ये नहीं कि तुम बैठ के इधर जप करो मैं लड़ाई करूंगा। भगवान नहीं करेंगे, आपका लड़ाई आपको करना पड़ेगा, भगवान आपको सपोर्ट दे सकते। अर्जुन का लड़ाई से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारा जो युद्ध है, अर्जुन का युद्ध शरीर से नहीं था, अर्जुन का युद्ध शारीरिक स्तर पे नहीं था, मानसिक था, इमोशनल था। मैं भीष्म को कैसे मारूं, मैं द्रोणा को कैसे मारूं, मैं अपने भाई बंधुओं को कैसे मारूं, ये इमोशनल हो।
हम भी संसार में एक तरफ कृष्ण हैं, जिससे हमारा अनंत काल का संबंध है प्रेम का, लेकिन वो आच्छादित होने के कारण वो मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भैया, मेरा दीदी, मेरा पैसा, मेरा जॉब, मेरा पढ़ाई, वही परिस्थिति है जो अर्जुन की। तो कैसे कह सकते हो कि भगवत गीता अभी एप्लीकेबल नहीं है, जब हम उसी परिस्थिति में अपने आप को समझे? हम समझ नहीं रहे, इसलिए हमको कनेक्ट करना है। श्लोक संख्या 26, 27, 28 भगवत गीता का पहला अध्याय। जब अर्जुन के बारे में बताया कि उसका जो है मुंह सूखने लगा और चक्कर आने लगा, शरीर थर-थर कांपने लगा, आंख से अश्रुधारा बह रही है, वही तो हमारी गति है। मैं भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन माँ-बाप मना कर रहे हैं, तो न इधर जा सकता हूँ, न इनको छोड़ सकता हूँ। फिर माँ बोलती है, ठीक है, तेरे को जाना है तो जा। बोलते भी हैं, तू हमारे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए। उस समय जो अर्जुन की जो परिस्थिति थी ना, वही परिस्थिति में गुजरते। तो अर्जुन न तो भीष्म को छोड़ दिया, युद्ध छोड़ के चला गया, और न तुरंत युद्ध किया। अर्जुन ने पॉज लिया, और उस पॉज में क्या हुआ? उस पॉज में अर्जुन ने भगवत गीता सुनी। तो कभी भी हम दुविधा में आ जाएं कि भगवान की तरफ जाऊं कि माया की तरफ जाऊं, दुविधा में दोनों गए, न माया मिले न राम। इसीलिए दुविधा से पहले बाहर निकलो। न माया मिलेगी न राम मिलेंगे। मतलब क्या? आपने संसार में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे, जो रहते संसार में, प्रभु जी आप लोग कितने भाग्यशाली हैं आप, कितना अच्छा आपको मौका मिल रहा है, भक्ति कर पा रहे हो। हम देखो संसार में फंसे, तो तुम आ जाओ। नहीं आ सकता ना, बड़ा दुख है इधर, लेकिन क्या करो, विष तो पीना ही है संसार। तो ऐसा बात करने वाले आपने बहुत सुने होंगे। कुछ ऐसा भी बोलते हैं, साधु बन गया, क्या बड़ी बात कर ली, साधु बन गया। तो मैंने कहा, आप एक काम करो, एक दिन हमारे यहाँ आके हमारे जैसे रहो, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस आके जो हम करते हैं वो करो, और फिर पता पड़ेगा कि ऐसे ही नहीं होगा। तो जब भी हम दुविधा में आए, हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता और भागवत, प्रभुपाद जी वहीं के ज्ञान, जैसे कृष्ण का शरण। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से अर्जुन की बुद्धि वर्धक हुआ, या बुद्धि जो है वो सही स्टेबल हो गई। नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा। स्मृतिर मतलब, ये स्मृति क्या थी? याद आ गया अर्जुन को पिछला जन्म, पुनर्जन्म याद आया? नहीं, याद आ गया अर्जुन को कि मैं कौन हूं? मैं भगवान का भक्त। कब से? कृष्ण बोल दिए ना, मामे माम जीवनों के जीवभूत सनातन, कि मैं भी भगवान का सनातन काल से अंश हूं, और भीष्म और द्रोण भी भगवान के ही अंश हैं। तो सभी जब भगवान के अंश हैं, तो ये तो भगवान को सही पता है ना किस अंश को कहाँ फिट करना है। तो मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला? ये है स्मृति, कि बीच में नहीं आना। भगवान जो प्लान कर रहे हैं उनको करने दो, वैसे भी करेंगे। और तो बोले अर्जुन को, तुमको घर जाना है जाओ, इनमें से कोई घर नहीं जाए, इन सब की मृत्यु यहीं कुरुक्षेत्र में होगी, कोई घर नहीं जाए। तो अर्जुन को पूरा गीता सुनाने के बाद भगवान कहते हैं, जैसे तुमको ठीक लगे करो। समझ में आया कि फिर सुनाओ? अर्जुन बोला नहीं। अभी तो अर्जुन बोला समझ में आ गया, ठीक, अब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे। मेरा काम था समझा दिया, अब तुम मुझे बोलो कहाँ रथ लेके जाना है, मैं लेके चलूं। तो भगवान और गुरु आपको ज्ञान देंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन हमको पैरासाइट नहीं बनना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो चलता नहीं यहाँ पे सिस्टम। साधु संग होने का मतलब नहीं कि आप पैरासाइट होकर चिपक गए। जब हमारे गुरु महाराज हमारे साथ रहेंगे तो मैं जब करूंगा, जब गुरु महाराज बाहर प्रचार करने निकल गए तो मैं सोने निकल गया।
ये पैरासाइट टेंडेंसी। आपको अपना भजन करना पड़ेगा। गुरु अपना भजन करेंगे, आप अपना भजन करो। आप गुरु से शक्ति ले सकते हो, साधुओं से शक्ति ले सकते हो आध्यात्मिक आशीर्वाद के रूप में, लेकिन भजन तो फिर भी आपको ही करना पड़ेगा। शक्ति तो अर्जुन को किसने दिया? कृष्ण ने। कृष्ण ने ही पूरा शक्ति दिया। तो फिर कृष्ण स्वयं क्यों नहीं लड़े? कृष्ण बोले अर्जुन तुमको कितना शक्ति चाहिए मेरे से ले लो, बुद्धि ले लो, लेकिन लड़ना तुमको ही। तो ये जो इच्छा वाली बात आती है ना, ये अर्जुन का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये किसी का भी ले लो, चाहे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भीष्म देव। आप सोच नहीं सकते भीष्म देव के ऊपर क्या बीती हो, क्या पर्सनालिटी है उनका, उनके हृदय में क्या बीत रही है जब धृतराष्ट्र बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से एक अंधे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, और दुर्योधन कुल नाशक, कुल को नाश करने पे, और धृतराष्ट्र और भीष्मदेव कुछ नहीं बोल पा रहे। क्या परिस्थिति है भीष्म। भीष्मदेव बोलते हैं कृष्ण से, हे वासुदेव, मेरी परिस्थिति को कोई समझ सकता है? मेरी विडंबना को क्या कोई समझ सकता है आपके अतिरिक्त? कृष्ण बोलते हैं, मैं समझ गया, उतना ही सफिशिएंट है, जरूरी है क्या सब समझे? मुझे पता है। तो भक्त को ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जहां वो जानता है वो सही है, पूरी दुनिया बोलती वो गलत है, लेकिन भगवान जानते हैं क्या सही क्या गलत, क्या सत्य है क्या झूठ। तो भक्त चलता है अंदर ही अंदर। इस ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि आप सही हो फिर भी दुनिया आपको गलत ठहरा रही है, बहुत अच्छा है। इसमें आपका भजन स्ट्रांग होगा, इसमें आप शरणागत हो जाओगे, असहाय महसूस करोगे आप अपने आप। अरे भक्त लोग भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, असहाय हो जाओगे। और जब असहाय होगे तब तो भक्ति करने में मजा है, तब तो भक्ति में आगे बढ़ोगे और भाव उत्पन्न होगा, हृदय शुद्ध होगा। तो स्वेच्छा की बात कर रहे हैं, और फिर स्वेच्छा के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं, मतलब ये आदो श्रद्धा, साधु संग अपनी स्वेच्छा से। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो साधु का संग लो, कृष्ण का नहीं। साधु आपको भजन क्रिया में लगाएंगे जो कृष्ण का संग करे। तो भक्ति में स्पेशली हम गौड़ीय वैष्णव, हमारे लिए गुरु का महत्व ज्यादा होता है भगवान से। गौड़ीय वैष्णव का स्पेशल रस, क्योंकि भगवान हमको पता है कि गुरु ही है जो हमको भगवान तक ले गए। तो गुरु का दर्जा होता है। इनफैक्ट कहीं भी वैष्णव समाज में गुरु को ज्यादा दर्जा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर बनाते हैं तो प्रभुपाद जी का डीटी होता है और राधा कृष्ण नहीं होते, नहीं, उनका ही होगा, वही मेन ऑल्टर होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है राधा रास बिहारी का जो पूजा होगा वह ऐश्वर्य में होगा। तो ये प्रभुपाद का ही वचन को पूरा करते हुए हम राधा रास बिहारी का सेवा करें। तो साधु के साथ जब हम जुड़ते हैं, साधु की संगति में, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता, प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से सहयोग दे। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। और पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करें, क्योंकि जब तक स्वेच्छा से नहीं करोगे ना, आनंद नहीं है। चलो 2-4 दिन जबरदस्ती करा के भक्ति करा भी दिया, वो क्यों? रस लाने के लिए। लेकिन फिर भी आप रस नहीं पकड़ पाए, 1 साल हो गया भक्ति में, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जब तक कोई धक्का नहीं लगाता
हम जप नहीं करते, जब तक कोई धक्का नहीं लगाता हम रीडिंग नहीं करते, हियरिंग नहीं करते, मंगल आरती नहीं जाते, वो अंदर से जागृत ही नहीं हुआ, तो फिर आप भूल जाइए ये जन्म, तब आप पैरासाइट बन के बस रह रहे हैं। तो ये जब तक जागृत नहीं होगा अनर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं ना कि अनर्थ जाएं। आगे तो भूल जाओ प्रेम मिलना, आपका इच्छा नहीं तो क्या करेंगे गुरु। बंजर जमीन है, कितना भी अच्छा बीज लेके आ जाए, कितना भी एक्सपर्ट फार्मर रहे, जमीन बंजर है। बंजर जमीन मतलब वो जमीन का इच्छा नहीं है बीज को स्वीकार करने के लिए। गुरु बैठे हैं भक्ति लता बीज देने के लिए, ले लेके घूम रहे हैं, किसको चाहिए, कितने का है, श्रद्धा मूल्य है, श्रद्धा है तो ले लो, बाकी फ्री है। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो, तो श्रद्धा की कमी है तो फिर आगे बढ़े। तो जब बंजर जमीन मतलब उसकी इच्छा नहीं है बीज को स्वीकार करने के लिए, तो फिर उगेगा कैसे। तो सबसे पहले अपनी इच्छा। कोई भी प्रश्न हो ना भक्ति का, सबसे पहले इच्छा। कोई बोलता है प्रभु जी जब कैसे अच्छा करें, तो पहले आपका इच्छा है क्या। प्रश्न तो बहुत लोग पूछ लेते, इच्छा है तो थोड़ा पहले करके दिखाइए। आप सवेरे 7 बजे 8 बजे उठोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं ये देखो ये सीनियर भक्त है, ये 9 बजे तक सोया था उस दिन, तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। और 9 बजे तक सोया है और बोलता है मैं सीनियर भक्त हूँ। 9 बजे तक कोई सोता है, 4 बजे उठ जाना चाहिए, 5 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते। तब क्योंकि मंगल आरती नहीं होती थी, बहुत पहले की बात। मंगल आरती वगैरह सब बाद में आया, पहले भक्त लोग उठते थे जप करते थे और फिर प्रसाद लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन का। पहले तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, प्रसाद लिए कीर्तन 12 घंटे की ऐसा होता, या फिर 7 बजे भी निकल जाते थे, इसलिए कुकिंग वाले 5 बजे कुकिंग चालू करते थे, जिनका जब कंप्लीट हुआ निकल जाना। न दर्शन आरती न गुरु पूजा कुछ था ही नहीं। मिशन में स्टार्टिंग में तो हरिनाम ही है बस, प्रभुपाद ने हरिनाम के आधार पर पूरा चालू किया, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, धीरे धीरे सिस्टम बना। सवेरे जब करेगा जो व्यक्ति, फिर वो पूछता है जब इम्प्रूव कर। यदि एक भक्त ने पूछा प्रभु जी जब को कैसे इम्प्रूव करो, तो पहले जब में सोना बंद करो। जब में सो रहा है, माला लेते ही सो जाता है, इच्छा ही नहीं है उसको इम्प्रूव करने, 4 साल से वही कमाई है, माला हाथ में लिया सो जाता है। माला ना हो गया कुछ स्पेशल रहस्यमयी वस्तु हो गई कि टच करते ही सो जाता है, ऐसा क्या है। दुनिया में बड़े बड़े लोग को नींद नहीं आ रही, पैसा दे के नींद खरीद रहे हैं, हमारे भक्तों को देखो माला हाथ में लेते ही सो जाते हैं, ऐसा आनंद में रहते हैं। सब लोग जप कर रहे हैं, पूरा मंदिर में हरे कृष्णा हो रहा है, लेकिन अद्भुत है। ये तो ये भी एक आनंद है, लेकिन ये आनंद आपको वहीं पर आगे नहीं लेके जाए। तो इसीलिए अपनी इच्छा है क्या दृढ़, चलो दृढ़ता बाद में आएगी, इच्छा तो प्रकट करो। मुझे भागवतम पढ़ना है प्रभु जी, कैसे पढ़ूं। अरे उठाओ पहले पढ़ना चालू करो, उसमें पढ़ना कैसा, पढ़ना क्या है। बहुत लोग आते हैं क्या टेक्निक है पढ़ने का, क्या टेक्निक है जप करने का, कैसा श्रवण करना चाहिए, तो करते जाओ। भगवान बैठे हैं कि नहीं, भगवान पे विश्वास है कि नहीं है। आप सिर्फ प्रभुपाद जी का बुक खोलो, श्लोक पढ़ो, शब्दार्थ पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, चलो तो फिर 2 मिनट सोच लो, हाँ इसमें से मैं अपने लिए क्या समझ सकता हूँ, मेरे को क्या करना है, बस वो, और फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। टेक्निक क्या होती है, कोई टेक्निक, जब करने की क्या टेक्निक होती है, जब करने की ये टेक्निक होती है नींद से जागो पहले, सबसे, और बैठ जाओ नहा धो के तिलक लगा के, माला लो और जप करो, और क्या टेक्निक है। तो हमारी इच्छा कितनी है ना वो पता पड़ जाता है। आप किसी भी भक्त को उसका लाइफस्टाइल देख लो, आपको पता पड़ जाएगा वो कितनी इच्छा रखता है भक्ति करने।
जबरदस्ती ढकेलेंगे, ठीक है। वो किया जाता है शुरू में, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो नहीं खाता है, तो माँ छोड़ नहीं देती है, जबरदस्ती ढकेलती है उसका मुँह में खाना, क्योंकि उसको बल आएगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या होगा, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं स्कूल का, कि स्कूल में बच्चे को ढकेलने पड़ता था, रोते थे, हम तो रोए थे। आजकल के तो बच्चे बोलते हैं, 2 साल के होते हैं, बोलना भी नहीं आता, तोतला बोलते हैं, मेरे को स्कूल जाना है। अच्छा, क्यों स्कूल जाना है तेरे को? तो फिर भैया जाता है ना, दीदी जाती है, मेरे को भी जाना है। बस इसीलिए हम तो देख मैंने देखा है बच्चों को, वो खुश हो जाते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। हाँ, देखो, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे पहले की बात। उनको ज़बरदस्ती ढकेलना पड़ता, रोते थे। आप पुराने ज़माने के जो भक्त हैं जो लोग हैं वो जानते हैं 20 साल पहले कम से कम, ऐसा रोते थे बच्चे, रोड पे ही सो जाते थे, उलट-पलट हो रहे हो, पकड़ के पैर पकड़ के रखिए भाई, जाने नहीं देंगे माँ-बाप जा रहे हैं, बहुत रोते। तो प्रभुपाद जी भी नहीं जाते थे, प्रभुपाद जी स्वयं नहीं जाते थे, प्रभुपाद की माँ ने एक माता रजनी ने एक व्यक्ति को हायर किया था, ₹4 महीना मिलता था उसको, सिर्फ़ प्रभुपाद को लो उठा के गोद में और स्कूल छोड़ के आना। प्रभुपाद जी कभी-कभी बहाना भी कर देते, स्कूल नहीं जाना और रोते थे। लेकिन क्यों शुरू में करना पड़ता है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है इसको स्कूल में दोस्त बन जाते हैं, अपनापन लगता है और समझ में आता है ज्ञान, तो फिर तो वो कॉलेज तक पढ़ाई करना, जॉब करना, ज़िम्मेदारी वो सब खुद कर लेगा। शुरू में ठीक है, थोड़ा किसी को हमने ढकेला, इधर-उधर अलग-अलग प्रसाद खिलाया, कैंप लेके गए, कलरफुल कुछ बनाया। कृष्णमय माता जी तो एक्सपर्ट हैं, कलरफुल प्रोग्राम बनाने में और लोगों को एंगेज करने में। वेरी स्पेशल टैलेंट, बहुत कम भक्तों में मिलता है। इतना वैरायटी से एंगेज करते हैं आप। लेकिन आगे क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि ओ गोकुल धाम मेला चल रहा है 25 साल से, तो 25 साल से एक भक्त है उसको बार-बार बोलना पड़ता है, चलो ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो। नहीं, अभी 1-2 साल बाद उसके बाद उसको बोलना चाहिए कि मैं क्या सेवा करूँ? मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। अच्छा इस साल मैं ये भी एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। ये बढ़ रहा है भक्ति में। जितना आपका सेवा बढ़ेगा, उतना आपका भक्ति बढ़ेगा। तो ये सब जो आच्छादित हो गया है जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं अनर्थों से, इसको ज्ञान से हटाएँ। तो चैंटिंग अच्छी करनी है, तो पहले चैंटिंग करना चालू। अपने मोबाइल को दूर रखिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, चलो मन को तो बाद में देखेंगे। अभी मन का प्रॉब्लम नहीं है, वो अर्जुन के समय पे था। अभी तुम्हारा मोबाइल का प्रॉब्लम है। मोबाइल लेके बैठ जाता है, इधर चैंटिंग भी कर रहा है, इधर पढ़ भी रहा है। अब बात भी करते हैं भक्त लोग, बात करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं। जब खुद को बोलना होता है, तो चैंटिंग रोक देता है। पता नहीं माला भी घुमाता होगा, बोल भी रहा हूँ, तो माला घुमाऊँ। और जब सामने वाला बोल रहा है उसको सुनते भी हैं, चैंटिंग भी सुनते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है भक्त जो होते हैं दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट। और कुकिंग करते वक़्त, सब कुछ करते वक़्त जप कर लेते हैं। ऐसा एक्सपर्टीज़ किस काम का जो आपको भगवत धाम ना लेके जाए। तो कम से कम मोबाइल को दूर, पढ़ना चालू तो करें, बुक तो खोलें, पढ़ें, सब अपने आप होगा। हर आपको वो सुविधा मिलेगी जो आपको भगवान के पास ले जाएगी। क्यों भगवान इसका गारंटी खुद लेते हैं ना। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। भगवान लेके जाएँगे आपको, भगवान रास्ता बताएँगे कैसे चलना है आगे। आप रीडिंग और चैंटिंग चालू तो करो। भगवान बोलते तेषां सततयुक्तानां, हमेशा जो भजन करेगा उसको मैं बुलाऊँगा। अरे चलो कलयुग में भगवान ने वो भी चैतन्य महाप्रभु ने छूट दिया, आप चालू तो करो, रास्ता खुलता जाए। ये क्या कम कृपा है? इसीलिए इसको कहा कि भक्ति का फाउंडेशन, क्योंकि स्वेच्छा नहीं होगी, अपनी इच्छा नहीं होगी, तो कुछ नहीं होगा। टाइम हो गया है।
हरे